আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, আমি একটা কোবরা, গোখরো আমি। আমার নাম মিঠুন चक्रवर्ती, আমি যা বলি তা করে দেখাই। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बात करने जा रही हैं मिथुन चक्रवर्ती की। अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था और उस दौरान उन्होंने हुंकार भरी थी और कुछ ऐसी टिप्पणियां की थी, कुछ ऐसे बयान दिए थे जिनको लेकर तब भी विरोध हुआ था और अब भी उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले तो आपको ये बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती आज अपना जन्मदिन मना रही हैं और आज ही के दिन उनसे मानिकतला पुलिस पूछताछ कर रही है। लगभग 10 बजे के आसपास ये पूछताछ शुरू हुई है। वर्चुअल पूछताछ हो रही है और उनसे सवाल दागे जा रहे हैं कि उन्होंने बयान किस आधार पर दिए और उनके बयानों का मतलब क्या था। हालांकि आपको बता दें, मिथुन चक्रवर्ती पहले भी सफाई देते रहे हैं कि उन्होंने अपनी फिल्मों के डायलॉग्स बोले थे, किसी की भावनाओं को आहत करने का मकसद उनका नहीं था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मार्च के पहले हफ्ते में मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का दामन थामा था। चक्रवर्ती ने कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड पर बीजेपी को ज्वाइन किया था और यहीं से उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा था कि मैं कोबरा हूं, कोई हक छीनेगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। इसी बयान पर अब ये पूरी कंट्रोवर्सी हो रही है और उनसे पूछताछ हो रही है क्योंकि उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। बता दें आपको, इसी मंच से मिथुन चक्रवर्ती ने अपना मशहूर डायलॉग बोला था, मारूंगा यहां लाश गिरेगी शमशान में। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि ये डायलॉग काफी पुराना हो गया है, अब नया डायलॉग है, मैं पानी का सांप नहीं हूं, मैं कोबरा हूं, दंश मारने से काम तमाम हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जोलधरा सांप भी नहीं हूं, बेले बोरा सांप भी नहीं, मैं कोबरा हूं, एक दंश में ही काम तमाम कर दूंगा। इन बयानों को लेकर मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। उनके खिलाफ धारा 153A, 504, 505 और 120B के तहत शिकायत दर्ज कराई गई थी। उनके खिलाफ शिकायत में यह भी कहा गया था कि उन्होंने हेट स्पीच दी थी और इसी स्पीच के बाद जो रिजल्ट आया था पश्चिम बंगाल में, उसके बाद हिंसा देखी गई थी। तो ऐसे में पूरा ठीकरा मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर फोड़ा गया था और उनके खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। वैसे मिथुन चक्रवर्ती ने अपना सफाईनामा पेश करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी और कहा था कि 2014 में उनकी एक फिल्म आई थी जिसका ये डायलॉग था, जो उन्होंने बोला था, किसी की भी भावनाओं को आहत करने का उनका मकसद नहीं था। खैर, उनका मकसद कुछ भी रहा हो, उसका खामियाजा उनको अब भुगतना पड़ रहा है। उनसे पूछताछ हो रही है। आने वाले वक्त में कैसे उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं, ये देखना बाकी है। जो भी अपडेट इस पूरे मामले पर आती रहेगी, सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करना मत भूलिएगा। चीज में आपका हक है और आपको छीनने का हक जो छीनने की कोशिश करेगा, वहां हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। এই ডায়লগটা চলবে, কিন্তু এবার একটা নতুন ডায়লগ দিচ্ছি। এই আমার ক্যাম্পেইন শুরু করার আগে এই ডায়লগটা মনে রাখবেন। এত বড় বড় লিডার্সরা এখানে বসে আছেন, তারা যা যা ভাষণ দিলেন সেটাকে এক জায়গায় করে একটা খালি ডায়লগ বলবো, আর সেটাই আমি। আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখাই। আর সেই ডায়লগটা হলো, আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, গোখরো আমি। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো, এক ছোবলে ছবি। এবার কিন্তু এটাই হবে। দাদার প্রতি ভরসা রাখবেন, আমার কথায় বিশ্বাস রাখবেন। দাদা কখনো মুখ ফিরিয়ে পালিয়ে যায়নি। আই এম গোইং টু বি দেয়ার অলওয়েজ উইথ ইউ।